वेलकम टू चंपापुर क्लास। मेरे प्यारो, ये चौथा वीडियो है। मैंने पिछले 3 वीडियोज मैंने बनाया है। आप एक एक करके देखें तो ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि ये क्लास आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है। इसमें मैंने समझाया है कि ऑब्जेक्ट क्या है और वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला वीडियो में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तीनों समझाया है। उसी तरह से एक एक वीडियोज में मैं एक एक बातें समझाता जा रहा हूं। अगर आपको अंग्रेजी सीखने की तड़प है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अंग्रेजी सीखने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए पहले समझते हैं कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, फिर हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? क्रिया यानी कि वर्ब का प्रभाव जिस शब्द पर पड़े, क्रिया का प्रभाव, वर्ब का प्रभाव, वर्ब मतलब काम, काम का प्रभाव, काम का असर जिस शब्द पर पड़े उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब कहिएगा कि कैसे असर पड़ता है, कैसे क्या होता है, तो मैंने इसीलिए पहले ये कहा कि आप मेरे पिछले वीडियोस देखिए, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर भी यहां मैं बता देता हूं। क्रिया का प्रभाव यानी कि वर्ब का प्रभाव जिस शब्द पर पड़े उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, मैं जामताड़ा जा रहा हूं। अब यहां क्रिया क्या है? काम क्या है? जाना। काम हो क्या रहा है? जाने का काम हो रहा है। अब ये जाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? जामताड़ा पर, क्योंकि मैं जामताड़ा जा रहा हूं। ये जो जाना है, ये जामताड़ा के बारे में ही तो कह रहा हूं ना कि मैं जामताड़ा जा रहा हूं, तो जामताड़ा हुआ ऑब्जेक्ट। ठीक है। उसी तरह से मैं कहूंगा कि वे लोग आम खा रहे हैं। अब देखिए, वर्ब क्या है? खाना। अब खाना का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आम पर, तो आम हुआ ऑब्जेक्ट। इसलिए मैंने कहा था कि वर्ब का प्रभाव जिस शब्द पर पड़े उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। क्लियर हो गया? अब आइए देखते हैं कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। सॉरी, वर्ब नहीं, ऑब्जेक्ट। हम देखते हैं ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। मेनली, मुख्यतः आप जब ग्रामर खोलिएगा, कोई ग्रामर, तो आपको ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के मिलेंगे। एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा को कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ये नॉन लिविंग होते हैं। नॉन लिविंग का मतलब निर्जीव। निर्जीव का मतलब उसमें जान नहीं होता है। ठीक है। निर्जीव मतलब उसमें जान नहीं होता। ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें जान नहीं है, जैसे जैसे हम कहेंगे जामताड़ा एक जगह है, उसमें जान नहीं है। पत्थर एक वस्तु है, जान नहीं है। कलम एक वस्तु है, जान नहीं है। किताब कोई वस्तु है, जान नहीं है। ठीक है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं नॉन लिविंग को। नॉन लिविंग मतलब निर्जीव, जिसमें जान नहीं हो। आप समझने के लिए कह सकते हैं बेजान, जिसमें जान नहीं हो। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं लिविंग को, जिसमें जान हो, सजीव उसको कहते हैं हिंदी में। तो जान हो कैसे? जैसे कोई लड़का हो, कोई लड़की हो, कोई आदमी हो जिसमें जान हो। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, आप बढ़िया से समझिएगा, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे एग्जाम्पल, ही सोल्ड, उसने बेचा, हिज हाउस, अपना घर। उसने अपना घर बेच दिया। उसने अपना घर बेच दिया। अब देखिए, हिज हाउस, अपना घर। अब बताइए, घर में जान है? नहीं है। तो ये हो गया आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। देखिए, कोई कोई ये सोचते हैं, बहुत स्टूडेंट को मैंने देखा है, वो कहते हैं कि हाउस है ऑब्जेक्ट। हाउस नहीं ऑब्जेक्ट, हिज हाउस है ऑब्जेक्ट। पूरा ऑब्जेक्ट आपको देखना पड़ेगा। सिर्फ हाउस यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ अगर आपको ऑब्जेक्ट ढूंढने बोला जाए तो हिज हाउस ये पूरा मिला के ऑब्जेक्ट है। अब हिज हाउस में तो जान नहीं है, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। उसी तरह से एक एग्जांपल लीजिए, यू हैव अ बुक। यू हैव अ बुक, आपके पास एक किताब है। अब बताइए, किताब में तो जान नहीं है। ठीक है। तो ये जो अ बुक है, एक किताब है, किताब ये आपका ऑब्जेक्ट है। और कैसा ऑब्जेक्ट है? कैसा ऑब्जेक्ट है? कैसा ऑब्जेक्ट है? हाँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब आइए सेकंड एग्जांपल में, सी कॉल्ड हिम, उसने उसको बुलाया। अब देखिए, सी कॉल्ड, उसने बुलाया। किसको बुलाया? उसको बुलाया। अब जिसको बुलाया उसमें जान है, कोई जानदार ही तो आएगा ना। तो हिम क्या है? जान है इसमें ना, जान है। तो जान है तो ये
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, अगला एग्जांपल लीजिए। दे बॉट, उन लोगों ने खरीदा। मी, मेरे लिए, उन लोगों ने मेरे लिए खरीदा। अ पेन, एक कलम खरीदा। अब देखिए यहाँ मजे वाली बात है, यहाँ दोनों एक साथ है। क्या? मेरे लिए, मैं, मुझ में जान है ना, तो मुझ में जान है तो हो गया ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और पेन में तो जान नहीं है, कलम में तो जान नहीं है, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए, पेन है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डीओ में शॉर्टकट में लिख देता हूँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और मी, मुझ में जान है, तो मैं हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आई ओ में शॉर्टकट में लिख देता हूँ। बात समझ में आई? अब कभी कभी ऐसा होता है, जब आप थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं और कहीं कहीं आपको देखने को ऐसा मिल जाता है, इसलिए देखिए मैंने यहाँ नोट में लिखा है। नोट में ये बात आप याद रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते। अभी आप बिगनर हैं, अभी आप अंग्रेजी शुरू कर रहे हैं, तो आप फिलहाल जितना मैंने बताया उतना आपके लिए काफी है। लेकिन फिर भी एडवांस स्टूडेंट के लिए, अगर कोई नॉलेज के लिए, आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ। एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको कहते हैं कॉग्निट ऑब्जेक्ट। अब ये कॉग्निट ऑब्जेक्ट होता क्या है, मैं फिर कह रहा हूँ, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अगर आपको लग रहा है कि अभी आप तो 2 ऑब्जेक्ट बताए थे, आप तीसरा में आ गए हैं, तो मैंने कहा कि मेनली 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। तीसरा होगा एडवांस, जब आप आगे बढ़िएगा तो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे आ जाते हैं जिसे आप कॉग्निट ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। क्या है? देखिए, कॉग्निट ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं ना जिसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों में सिमिलैरिटी हो, दोनों सजातीय हो, दोनों एक ही जाति का हो, दोनों एक ही जाति का हो, यानी कि वर्ब से ही ऑब्जेक्ट बना हो और ऑब्जेक्ट वाला से ही वर्ब बना हो। अब कहिएगा नहीं, समझ में आई नहीं बात, तो आइए, इसलिए तो मैंने एग्जांपल दिया है। आइए देखिए, आई सेंग, मैंने गाया। अ स्वीट, एक अच्छा सॉन्ग, गाना, मैंने एक अच्छा गाना गाया। अब स्वीट सॉन्ग का मैं यहाँ ट्रांसलेट थोड़े करूंगा कि मैंने मीठा गाना गाया, ऐसा नहीं है। हाँ, यहाँ ट्रांसलेट ये होगा कि आई सेंग अ स्वीट सॉन्ग, मैंने एक अच्छा गाना गाया। तो अब देखिए, ये देखिए, सेंग, गाया। भाई कोई गाएगा तो क्या गाएगा? ऐसा नहीं है कि वो मिठाई गाएगा, ऐसा नहीं है कि वो चूड़ा गाएगा, ऐसा नहीं है कि वो गाड़ी गाएगा। गाएगा तो गाना ही गाएगा ना, यानी कि सेंग से ही सॉन्ग बना है। तो देखिए, सेंग और सॉन्ग दोनों एक ही जाति का है कि नहीं? तो ये जो सॉन्ग है ये भी ऑब्जेक्ट है। सॉन्ग मतलब गाना, तो गाना ऑब्जेक्ट है, लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट है भैया? ये है कॉग्निट ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई? कॉग्निट ऑब्जेक्ट। ठीक, आइए आगे देखिए। ही स्लेप्ट, वह सोया। अ ट्रबल्ड, एक परेशानी वाली। स्लीप, नींद, अरे वो तो एक परेशानी वाली नींद सोया, यानी कि वो, उसने जो नींद ली वो नींद परेशानी वाली थी। ठीक है, यानी कि उसकी नींद ठीक से हुई नहीं। आप ट्रांसलेट में मत जाइए, ट्रांसलेशन में आप मत जाइए, आप पहले ऑब्जेक्ट समझिए। तो देखिए, स्लेप्ट, सोया। अब स्लेप्ट से ही बना है स्लीप। भाई स्लेप्ट जो है ये वर्ब का ही अगला रूप है। जो मैंने वर्ब के फॉर्म्स बताया था उसमें मैंने डिटेल बताया है। तो स्लेप्ट से ही तो स्लीप बना है ना, स्लिप से ही स्लेप्ट बना है, स्लेप्ट से ही स्लीप बना है, दोनों तो एक ही जाति का है। तो दोनों एक ही जाति का है, तो यहाँ जो स्लीप है, देखिए ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब। ठीक है, ये वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपको कॉग्निट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जो वर्ब है उसी से ऑब्जेक्ट बना है, दोनों एक ही जाति का है। अब बाकी ऊपर में आप देख सकते हैं कहीं भी ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ हिज हाउस ऑब्जेक्ट है, ये देखियो सोल्ड से तो हिज हाउस नहीं बना है। यहाँ भी देखिए, अ बुक ऑब्जेक्ट है तो क्या हैव से बना है? नहीं बना है। यहाँ हिम ऑब्जेक्ट है तो क्या ये कॉल से बना है? नहीं बना है। यहाँ देखिए अ पेन है तो क्या यहाँ बॉट से बना है? नहीं बना है। लेकिन यहाँ देखिए, सेंग, सॉन्ग, एक ही जैसा, एक ही जाति का। स्लेप्ट, स्लीप, एक ही जाति का। उसी तरह से नीचे, दे रेन, वे लोग दौड़े। अ ग्रेट, एक शानदार। रेस, दौड़, वे लोग एक शानदार दौड़ दौड़े। अब देखिए, ये जो रेन है, दौड़ना, इसी से तो रेस बना है ना, रेन से ही रेस बना है। यानी कि जो रेस होता है उसमें दौड़ ही तो होता है। ऐसा थोड़ी कि वो रेस है और आदमी बैठा है क्या रेस कर रहे हैं, ऐसा होगा? ऐसा नहीं ना। यानी कि रेन अगर करोगे, दौड़ोगे, रन करोगे तो रेस कहलाएगा ना भाई। आप बैठे रहोगे एकदम
तीस्मार खान बनकर और कहोगे कि हम रेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं ना होगा। तो रैन क्या है? दौड़ना, यानी कि रन से रैन बना है। अब कैसे सब्जेक्ट का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म मैं बता चुका हूं, आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं अगर बढ़िया से समझना चाहते हैं तो दे रैन, वे लोग दौड़े, अ ग्रेट, एक शानदार, रेस, दौड़। तो देखिए रैन से ही रेस बना ना, तो वर्ब और ऑब्जेक्ट एक ही जाति का हो, यानी कि वर्ब से ही ऑब्जेक्ट बन रहा हो, या यूं कहिए कि ऑब्जेक्ट वाला ही वर्ब आया हो अपना रूप बदलकर, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। फिर मैं कहूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर आप ये वाला नहीं समझे तो परेशानी उठाने की जरूरत नहीं, बस आप दो ऑब्जेक्ट याद कीजिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और मेरे साथ जुड़े रहिएगा तो आपको अंग्रेजी में, मैंने पहले कहा, जीरो टू हीरो बना दूंगा। ओके, थैंक यू।